हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अभी तो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बिकॉज हमारे एग्ज़ाम जो फिनिश हो चुके थे एंड एग्ज़ाम को फिनिश हुए हुए अभी 20 डेज़ तो लगभग हो गए हैं। तो फिलहाल आप ये मुझे बताइए कि आप अभी क्या क्या कर रहे हैं अपनी इन जो वेकेशन के अंदर। आई नो कि जिनके एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे गए होंगे, दिखती सी बात है, वो लोग सब लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ अपनी ट्रेनिंग कोई कंप्लीट नहीं होगी उस पे के लिए कर रहे होंगे, अप्लाई किया होगा जो भी है। एंड मेरा तो सीन बताऊं कि मेरा भी ट्रेनिंग जो है मेरी बाकी रह रही है, जो हमारी होती है एडवांस लेवल पे, जो 2 ट्रेनिंग और बाकी रहती है जीएमसीएस। पहले फर्स्ट तो मेरी कंप्लीट है, बट मैंने नहीं किया। उसका रीज़न मुझे बिल्कुल भी एक होता ना, माइंड से मैं रिलीफ ही नहीं मिल पा रहा था। जैसे कि हम लोग लिस्ट बनाते हैं स्टडी के ड्यूरेशन में कि हम ये करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड सच बताऊँ मैं, आप ट्रस्ट में गाइस, कुछ भी मेरा तो फुलफ़िल नहीं हो पाया। उसका रीज़न होता है जैसे कि मैं, आप सब लोगों को पता है कि मैं मैरिड हूँ एंड मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं जहाँ रह रही थी, मैं मेरे ब्रदर के लिए रह रही थी। तो हम लोग क्या है कि फिर वो सब लोग गांव शिफ्ट हो गए, तो हम लोग उसमें लग गए थे उनको शिफ्ट करने के लिए। एंड उसके बाद में वहाँ से आते ही फिर मैं अपने इन लॉज के यहाँ चली गई, फिर वहाँ रुकी कुछ दिन। एंड वहाँ से वापस जैसे ही आई, फिर हम लोग जहाँ रह रहे थे जयपुर में, तो वहाँ से हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना था। तो फिर वो रेंट पे कोई भी घर वगैरह ढूंढना, एंड ये चीज़ें बहुत हेक्टिक हो जाती हैं। एंड सच बताऊँ, अभी तक वो नहीं मिला, बट जहाँ से हम खाली करें वहाँ से हम सामान को पैक करना, फिर वहाँ से सामान नया, मतलब नया घर ढूंढना, फिर वहाँ सामान शिफ्ट करना, ये चीज़ें में लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रही थी। तो मैं वीडियोस भी नहीं ला पा रही थी इसी वजह से। फिर मुझे एक चीज़ और पता थी कि मैं वीडियोस बनाने का टाइम निकाल भी ली, चलो ठीक है। तो मैं अभी, मेरा माइंड बिल्कुल भी एक वो होता है ना कि पीस में नहीं है कि मैं कुछ अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। एंड मैं क्या ही बताऊँ आपको ना, मैं अपनी लाइफ का क्या ही बताऊँ। तो वही है कि देखो, आप लोग बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर मैं वो ऐसे वीडियोस लेके आऊँ तो वो लोग फिर कम इंटरेस्ट दिखाते हैं कि यार, मतलब कि हमारी तो लाइफ सही चल रही है। तो वो चीज़ है, क्योंकि जब स्टडी करते हैं ना, तो हमारा सबका जो सिचुएशन होती है वो सेम होती है। फिर जैसे ही एग्ज़ाम हो जाते हैं तो सबकी सिचुएशन अलग अलग हो जाती है। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, कुछ लोग मेरी तरह अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में, या जो घर के काम होते हैं उनमें लग जाता है। एंड कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे होते, चिल कर रहे होते हैं। तो वही बात है कि सबकी सिचुएशन अलग है, सबका इंटरेस्ट जो फील्ड अलग है, तो वो नहीं देख पाते उन वीडियोस को। ये भी रीज़न था मैं वीडियो नहीं बना रही थी। बट अभी जैसे कि थोड़ा सा मैं फ्री हुई हूँ, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मेरा जो वीडियो बनाने का आज का जो मेन पर्पज़ ये है कि देखो, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, एक चीज़ हमेशा मैं तो आपको बोलूँगी, मैंने गलती की है मुझे पता है। तो देखो, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो रखी हो, रिजल्ट भले ही कैसा रहे तुम्हारा जो भी है, तुम यह देखो, एक काम से फ्री हो जाओ तो उसके लिए अप्लाई कर दो। जब भी है उसका ओपन होता है अप्लाई करने का, तो वो आप ट्रेनिंग वाला पार्ट तो कंप्लीट करो। एंड इंटरव्यू के लिए जिनके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे गए, वो तो ऑफ कोर्स यार, वो लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। बट है ना, मैं एक चीज़ बोलूँगी, जिनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए, मैं उनकी बात करती हूँ। तो गाइज़, आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं बहुत दिन हो गए यार, 15 से 20 दिन का ब्रेक काफ़ी होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम से आप 8-10 घंटे की पढ़ाई करो। अगर आपके एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए, तो कम से कम आप यार डीटी उठा लो या आईडीटी उठा लो। इनमें से कोई सब्जेक्ट है, जब तक रिजल्ट आता है एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो मेरे कहने पे, है ना। तो आप जैसे स्टार्ट करो, आपकी कहाँ पे कमी रह गई वो चीज़ एनालिसिस करो। एंड सब देखो, पेपर जो था एससीएमपी का, वो कैसा आया आपको भी पता है, मैंने रिव्यू भी डाले हैं, रिव्यू देख लेना। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी गलती नहीं है। और एससीएमपी को तो अब करना ही क्या उसका। एंड लेकिन डीटी आईडीटी तो हमारी सेम रहेगी ना न्यू सिलेबस में। तो आप डीटी उठा लो, आपके काम आएगा। आपका एग्ज़ाम क्लियर हो भी जाता है। एंड मैं तो ये सोचती हूँ यार, एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए, हो भी जाता है ना, तो आपके डीटी तो वैसे ही इंटरव्यू में काम आ जाएगी, ठीक है, अगर आप उस फील्ड में जा रहे हो तो डीटी के टीडीएस की सेक्शंस वगैरह रिकॉल करते रहा करो। अभी तो लेटेस्ट आपने पढ़ा है, तो आपको बहुत इजीली स्मूथली पता चीज़ें समझ में आएगी। एक बार ब्रेक लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, तो मैं खुद, मुझे नहीं पता, देखो मेरे ट्रेनिंग वाला पार्ट, मेरे तो कुछ भी माइंड में नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा
टाइम हो गया मेरी जीएमसी फर्स्ट को होते हुए, बट मुझे ये आइडिया है कि हाँ शायद मेरी मुझे 2 ट्रेनिंग और करनी पड़ेगी एंड मुझे किसी फ्रेंड से या मुझे ऑफिशियल साइट पे देखना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि वो तो मेरा नहीं हो पाएगा, बट मैं एक चीज़ ज़रूर करना चाहूँगी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जैसे दिन के 1-2 घंटे 3 घंटे निकालूंगी एंड मैं डीटी पढ़ना प्रेफर करूँगी। उसका रीज़न है डीटी हमारे वैसे भी काम आएगी एंड जो भी होता है रिज़ल्ट को लेके मैं आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ज़रूर कि मैं रिज़ल्ट से क्या एक्सपेक्ट करती हूँ। और देखो मैं सच बताऊँ, एक्सपेक्ट करने से हमारे एक्सपेक्ट करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। बस ये एक चीज़ होती है कि हमारे जो 2 महीने हैं ईजीली निकल जाते हैं हमारे, बाकी रिज़ल्ट तो वही है जो ऐसे ही देगा, वही फिक्स करेंगे जो भी है। और आगे मैं क्या करने वाली हूँ एंड एक बार हमारा घर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए देन मैं रेगुलर वीडियोस लाऊंगी एंड आप भी जैसे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहिए। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आप लोग अच्छे से रहिए एंड तो देखो क्या है, आपको आप खुद समझदार हो, बच्चे तो हो नहीं, बट मेरा तो बस यही मानना है कि देखो टाइम वेस्ट मत कीजिए, सिचुएशन जो भी हो पढ़ना मत छोड़िए, मेरा तो यही कहना है। आप भले 1 ही घंटा निकालें, देखो पूरा दिन टाइम वेस्ट कर दिया आपने, पूरा दिन खराब कर दिया, कुछ भी मतलब उसका कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा ना। आपको पता है मुझे तो अभी से ये ऐसे फील होने लग गया कि यार मैं पूरे दिन कर ही क्या रही हूँ, मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है पता है। लेकिन काम के अंदर फ़ोन में लोगों से बात करने में, जबकि मैं कहीं नहीं घूम रही हूँ, मैंने एक मूवी सिंगल मूवी नहीं देखी अभी तक एग्ज़ाम के बाद में, जबकि मैंने डाउनलोड कर रखी थी मूवीज़। लेकिन चलो यार सबकी सिचुएशन अलग होती है, तो मैं अपनी सिचुएशन से आपको कंपेयर नहीं करूँगी, बट आप लोग देखो यार कि कुछ अच्छा करो। मैं तो ये मानती हूँ कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो, भले ही वो आपके मतलब कि इंटरेस्ट का हो, तो वो तो अच्छी बात है ना। और घर की चीज़ें तो यार चलती रहती है, घर के काम वाम इनमें क्या ही पड़ा है, ये तो वैसे ही करते रहना है लाइफ में। अभी क्या आपकी, अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए की उसमें जर्नी में आप क्या अच्छा कर सकते हो, आपका जब रिजल्ट आता है तो आप पे बर्डन नहीं आए उसके लिए आप क्या कर पाओगे, तो वही चीज़ करो। और मेरा तो मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि अगर आप ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप ये करो कि आप डीटी पढ़ लो, मुझे तो वही बेस्ट लगती है। डीटी जीएसटी के अंदर पढ़ लो, इंटरव्यू में सच में बहुत काम आएगी इंटरव्यू के अंदर। और अगर अपना क्लियर नहीं होता है तो वैसे भी आगे काम आ जाएगी, तो कम से कम लोड तो नहीं आएगा। उस दिन अपन रोएंगे कि यार ये क्या हो गया वो हो, तो उससे अच्छा पढ़ लो। देखो मैं तो ये नहीं बोल रही कि आप अपने आप को फेल मानो, मैं तो बोलती हूँ सब अपने आप को ये मानो कि मैं पास हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, बट आप आपके इंटरव्यू के लिए तो काम आएगा ना वो चीज़, तो बस अच्छे से पढ़िए। मतलब ऐसे भी मत पढ़िए कि 8-10 घंटे पढ़ने बैठ जाओ, नहीं पढ़ पाओगे आप, ठीक है। लेकिन 2 घंटे अपने आप के लिए निकालिए, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी जो पढ़ोगे माइंड में इतना अच्छे से मतलब जाएगा, उसका रीज़न हमने लेटेस्ट पढ़ के आए हैं, ठीक है। और उस सेकेंड रीज़न फ्रेश माइंड है, माइंड में कुछ भी एक बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं आ रहा है एग्ज़ाम का, अच्छे से पढ़ोगे याद हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊं, मैं मतलब 2 दिन पहले मैं ऐसे फ्री बैठी थी सुबह के टाइम पे, मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, फिर मेरे एक सर का एक वीडियो आ गया था, तो टीडीएस की सेक्शंस पढ़ा रहे थे। तो इम्पोर्टेंट सेक्शन थी 194 एन वाली, पी वाली एंड एम कमीशन ब्रोकरेज वाली। तो मैंने सोचा चलो 1-2 सेक्शंस रिवाइज करते हैं। सच में बताऊँ अभी तक याद है, भूल ही नहीं पा रही हूँ, इतना अच्छे से किया हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही पेपर को याद करती हूँ इतना बुरा लगने लग जाता है कि यार मतलब मैंने क्या ही किया था डीटी के पेपर में। इतना सही पेपर आया, मेरे क्या हो गया, हैंडल नहीं कर पाई उस पेपर को मैं। बट ठीक है, पेपर की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। मैं तो यही बोलना चाह रही हूँ कि बेसिकली कि हमें याद है चीज़ें, बस हमें रिकॉल करना है, आपको समझना ही नहीं है यार, आपको याद है, सब कुछ आता है आपको। तो बस ये पढ़ाई से दूर मत जाना, बिल्कुल भी पढ़ाई से कनेक्ट रहना और आपके काम आएगी। आप मेरी चीज़ को याद रखना, आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। पास हो जाते हो तो वैसे भी काम आएगी, ठीक है। फेल का मैं नाम नहीं लूँगी, पास हो जाओगे काम आएगी एंड तब आपको याद आएगा यार हमने जो पढ़ा है वो हमारे कहाँ काम आ रहा है, ठीक है। और यार कहीं तो लाइफ में काम आती है ना चीज़ें पढ़ी हुई, कुछ आपका नुकसान तो नहीं हो रहा ना। 2 घंटे देने, 2 घंटे हम कहाँ दे देते हमें नहीं पता चलता है। पूरे दिन हम क्या ही कर लेंगे, क्या ही मूवी देखोगे, क्या ही काम करोगे, आप क्या घूमने जाओगे। या टाइम डिसाइड कर लो, टाइम निकाल लो, सुबह का दिन का रात में कभी भी 2 घंटे निकालो और डीडी पढ़ने लग जाओ। सब कुछ प्रिपेयर है आपके, सब कुछ याद है, उसको देखना है कि हमें कितना याद है कितना नहीं है, ठीक है। तो
अच्छे से रहिए एंड मज़े करिए अभी इस टाइम पे, लेकिन पढ़ाई के साथ में। ठीक है गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो चैनल पे, क्योंकि मैं आपकी तरह ही हूँ, मैं वीडियोस ऐसे ही लाती हूँ जो आपसे रिलेट करते हैं। तो ध्यान रखिए अपना। बाय गाइस।